नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पीआरटी और टीजीटी दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज हम लोग यहां पर विद्यार्थियों से जानेंगे कि सीटेट में पीआरटी और टीजीटी का जो पेपर लेवल है वो किस प्रकार का। पहली शिफ्ट में अभी जो ऑफलाइन मोड में पीआरटी का पेपर कंडक्ट हो रहा है और सेकंड शिफ्ट में आप लोगों का जो टीजीटी का पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो पीआरटी में जो सब्जेक्ट है पहले ये जो पेपर था ऑनलाइन मोड का था, लेकिन अभी निर्देश ये आए थे कि ऑफलाइन में होगा। तो अभी ऑफलाइन का जो रिव्यू है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार का पेपर पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चंस का जो स्तर है वो किस प्रकार का है। क्या जो हम लोग वाइगोत्स्की की बात करते हैं, पियाजे की बात करते हैं, कोहलबर्ग की बात करते हैं, क्या यहीं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आउट ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग प्रत्येक विद्यार्थी से यहाँ से क्रम से जानेंगे। तो बने रहे आप लोग। बीच में एक और प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद है। मैम, शुभ नाम आपका? शुभी पांडे। शुभी पांडे। आप कहाँ से आए हो मैम? मैं देवास से आई हूँ। देवास से आए हो। तो आपका पीआरटी का अभी पेपर था और पीआरटी में लगभग आपका 150 क्वेश्चंस थे और 30 के 5 सेक्शंस थे। तो अगर हम लोग सीडीपी की बात करते हैं, सीडीपी और पेडागोगी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो 90 मार्क्स का आपका कवर करता है। तो अगर हम लोग उसके संदर्भ में बात करते हैं तो उसका पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा है? सही था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, लेकिन कुछ न्यू क्वेश्चंस आए थे जिसकी वजह से थोड़ा टफ पड़ा था। हाँ, जैसे कुछ बताना चाहोगे तो टफ किस प्रकार से? जैसे कि पेडोलॉजी में, जैसे कि थ्योरीज वाले, जिन प्याजे के, वाइगोत्स्की के, क्योंकि उनकी थ्योरी थोड़ी मिलते जुलते हैं तो उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा रहती है। तो भाषा जो लेम चोमस्की की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो एलईडी यंत्र का उन्होंने कुछ बताया है, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिले? नहीं, उसमें से तो नहीं मिलेगा, पर वाइगोत्स्की का ज़्यादा मिला है। अच्छा, वाइगोत्स्की के लगभग कितने कितने क्वेश्चंस हैं? एक दो बस, उससे ज़्यादा और नहीं। जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं तो जिन प्याजे का सिर्फ एक ही था। एक ही क्वेश्चन हाँ। था। तो अगर हम लोग जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैथ्स में जो पेडागोगी आती है, पर्यावरण में जो पेडागोगी आती है, तो वहाँ से क्या वाइगोत्स्की वहाँ भी पूछा गया क्या? नहीं, वहाँ से वाइगोत्स्की नहीं पूछा था, पूरा पेडोलॉजी था, शिक्षण अधिगम पे था। ओके। कि बच्चे तो अगर हम लोग और अगर चर्चा करते हैं कि जैसे तर्क वाले क्वेश्चंस अक्सर सीटेट पूछता है, कथन और तर्क वाले, तो ऐसे कितने क्वेश्चन देखने को मिले? तर्क वाले तो एक दो आए थे, लेकिन जो रीजन और कथन वाले थे वो बहुत ज्यादा पूछे थे इस बार। लगभग लगभग कितने क्वेश्चंस? 8 तक पूछे गए 8 से थे। 10 हाँ। क्वेश्चन थे। तो मतलब अभी हम लोग बात करते हैं जैसे यूपीएससी का जो लेवल रहता है वो भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और सीटेट भी लगभग लगभग कथन और तर्क वाले, है ना, कारण वाले, अभिकथन वाले, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो आपका क्या कहना आज के पेपर के बारे में? कैसा पेपर रहा आपका? अच्छा गया है, लेकिन थोड़े बहुत टफ थे तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई है उसमें सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी सही है, अच्छा गया है बहुत। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हमारे बीच में एक और प्रतिभागी मौजूद है। सर, शुभ नाम आपका? हेमंत। हेमंत। कहाँ से आए हो आप? बुरहानपुर से आए हो। तो आपने जो पेपर था आज का पीआरटी के पेपर में जो सीडीपी है, पेडागोगी है, और उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सीडीपी सही मीडियम आया था। अच्छा, मीडियम आया था। कुछ क्वेश्चंस बताना चाहोगे? क्वेश्चन सर याद नहीं रहा। याद नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के बारे में, तो शिक्षा शास्त्र में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? लेवल सर सही है। और हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं, हिंदी में ग्रामर जो पार्ट है, 30 नंबर का जो पार्ट है, उसमें लगभग हम लोग ग्रामर की अगर बात करते हैं तो ग्रामर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सर हिंदी तो सर मैं 10 क्वेश्चन किए थे, सबसे लास्ट में था हिंदी। अच्छा, 10 ही कर पाया था। 10 ही कर पाए। और पर्यावरण में? पर्यावरण में सर मेरे पूरे कर देते। पूरे कर देते हैं। तो कैसे क्वेश्चन थे? सिंपल थे या थोड़े डिफिकल्ट थे? सिंपल थे। सिंपल क्वेश्चन। पर्यावरण के क्वेश्चन सिंपल। आपने सेल्फ स्टडी किया था? यस सर। चलो, तो कैसा कैसा रहा आज का अनुभव आप लोगों का? चलो थैंक यू। तो धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। ठीक है। मेरे बीच में कुछ और प्रतिभागी मौजूद है। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? किरण साधव। किरण। और आपका शुभ नाम? नसीमा बानो। नसीमा। और मैम, आपका शुभ नाम? दीपाली। दीपाली। तो जैसे आज आप लोग सीटेट के संदर्भ में यहाँ पे आए हो, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट है या पहले भी आप लोग दे चुके हो? पहला अटेम्प्ट है। और आपका? पहले भी दे चुके हैं। आपका पहला है। पहला है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि आज कैसा पेपर रहा आपका, तो हम ये जानना चाहेंगे। पेपर बहुत ही अच्छा था, मतलब टॉपिक्स मैंने 3 ही पढ़े थे, कोहलबर्ग के और वाइगोत्स्की के, वहीं से आए हैं। मैथ्स में थोड़ा सा मतलब है कि आप एल्जेब्रिक रेशियो वगैरह पढ़ के जाओ, बाकी पूरा पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था पेपर। और मेरे आपका? हिसाब से तो पेपर मॉडरेट था
और जो भी पढ़े थे उन्हीं में से आया। कुछ थोड़े से डिफ़िकल्टीज भी आई है, बट कुछ इजी भी थे, और ज़्यादातर तो साइकोलॉजी बेस्ड पे ही थे। और सारे सब्जेक्ट ठीक ही था, नॉर्मल ही था, सारे अटेम्प्ट किए। और हाँ, और वाइगॉट्स की, कॉलवर्क और इनसे रिलेटेड इनकी थ्योरीज आई हैं ज़्यादातर। हाँ, और मैथ्स में एलसीएम से रिलेटेड आया है, और ट्रायंगल और रेक्टेंगल से रिलेटेड ही आया है। मैथ्स थोड़ा सा था कंफ्यूज वाला, बट अगर उसको सॉल्व करे तो हो जाएगा वो। टाइम सर उसमें जो थ्योरीज थी, हिंदी और इंग्लिश का जो पैराग्राफ था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बाकी ठीक था। टाइम कंज्यूमिंग पेपर था थोड़ा सा, अगर जिसने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा तो लगभग पूरा कवर कर लिया होगा। पैराग्राफ काफ़ी लॉन्ग रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे रहते हैं, तो बार बार देखना, फिर समझना, फिर उससे रिलेटेड कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम। अच्छा है। तो मैम आपका अनुभव क्या है? पेपर पूरा इजी था और कंसेप्चुअल था, किसी ने अच्छे से पढ़ाओ तो आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते। आपने लगभग कितने अटेम्प्ट किए आज? पूरे 150। पूरे किए। हाँ, तो अगर हम जानना चाहेंगे कि जैसे वाइगोत्स्की के बारे में बात करना चाहेंगे, तो जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, सोल्व भी किए होंगे आप लोगों ने, तो अगर उनका जो पैटर्न था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और आज जो पेपर था उसका क्वेश्चंस का जो पैटर्न था, उसमें लगभग कुछ भिन्नता देखने को मिली या लगभग सिमिलर देखने को? थोड़ा इजी था, पहले से आज का इजी था। अच्छा, प्रीवियस ईयर की बजाय आज का पेपर इजी था, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं, जिस बच्चे ने अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ा है, पेडागोगी अच्छे से पढ़ा है, तो लगभग वो अच्छा स्कोर कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है वो। सीडीपी बहुत इजी था, 3 टॉपिक्स थे उसमें, नॉर्मल टॉपिक, लॉजिस्टिक, बायोस्टिक, वो पढ़ ले तो बहुत अच्छा पेपर था वो। चलो काफ़ी अच्छी बात है। तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा है कि आपने अच्छे नंबर, जो हम लोग कहेंगे कि अच्छी तैयारी भी आपने अच्छे से की होगी, तो वो आपका झलक रहा है। चलो काफ़ी अच्छा है। तो आज का अनुभव कैसा रहा आपका? सर बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। जी जी। तो आपका मैम? बहुत अच्छा था। तो हमको भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। वेलकम। कुछ और प्रतिभागी मौजूद है। सर आपका शुभ नाम? सुनील एरवाल, मैं देवास से बिलोंग करता हूँ और मैंने सीटेट 2022 पीआरटी के लिए मतलब अप्लाई किया था, उसमें क्वालिफाई कर लिया है मैंने, और मैं पेपर सेकंड एसएसटी के देने आया हूँ इंदौर में वर्तमान में। मेरा एमपीटेट वर्ग 2 भी क्लियर है। विनर्स टीम से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं उनका, उन्हीं की वजह से मेरा क्लियर हुआ है। मैंने यूट्यूब चैनल से माध्यम से देखा था। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो कैसी रही आपकी तैयारी? अभी जो तैयारी की आपने, वो किस प्रकार की तैयारी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए आपने या फिर नहीं, मैं 6 to एनसीईआरटी पढ़ी और बीके कुमावत की एक बुक्स पढ़ी है, और मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन भी लगे, आदित्य सर के मोटिवेशन वीडियो भी देखे, उससे मुझे कहीं फ़ायदा मिला है ना। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आज अभी आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है। अच्छा, पीआरटी का आपने नहीं दिया? चलो, क्लियर है मेरा पीआरटी का ऑलरेडी। पीआरटी पीआरटी 2022 में क्लियर है, मैंने स्टेट 2022 में क्लियर है। पेपर फर्स्ट सेकंड में 76 आया था उस समय, 4 नंबर से रह गया था मैं। कोई बात नहीं। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। वर्ग 3 भी क्वालिफाई, एमपीटेट वर्ग 2 भी क्वालिफाई। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में एक और प्रतिभागी मौजूद है। मैम आपका शुभ नाम? प्रियंका कनाडे। प्रियंका कनाडे। तो आज आपका पीआरटी का पेपर था, और पीआरटी में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिव बात करते हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश, 2 आपने लैंग्वेज चूज़ की होगी, तो हिंदी में जो क्वेश्चंस थे ग्रामर से, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं लगभग? ग्रामर से सर ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादातर तो क्या वो गद्यांश वगैरह देते हैं, गद्यांश पद्यांश इस टाइप के क्वेश्चंस थे, और थोड़े से लॉन्ग थे, उनको पढ़ने में भी टाइम मिल लगता है। तो बाकी तो सब ठीक था, अच्छा था। पेडागोजी ज़्यादा आई थी, वो वाइगोत्स्की वगैरह इन सब चीज़ों से लेखकों के बारे में पूछा था। मैथ्स भी ठीक था, इजी था, और इंग्लिश भी था। मेरे जो सेकंड लैंग्वेज थी उसमें थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चंस छूट गए थे, बाकी तो बेस्ट था, अच्छा था मतलब। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के बारे में, तो शिक्षा शास्त्र एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सीडीपी में। तो यहाँ पे अगर हम लोग सीडीपी और शिक्षा शास्त्र के बारे में बात करें, तो लगभग 90 नंबर आपके कवर करता है 150 में से। तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो उसके क्वेश्चंस कैसे थे? सिंपल थे या मॉडरेट थे
या हम लोग कहेंगे कि डिफ़िकल्ट थे? मॉडरेट थे सर, मॉडरेट थे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सोल्व किए होंगे, उनको आपने देखा होगा और आज का पेपर देखा होगा, तो क्या उसमें कुछ भिन्नता देखने को मिली या सीटेट ने अपना स्तर बढ़ाया है या फिर सेम लेवल का रहा? बढ़ाया है सर, स्तर बढ़ाया है। अच्छा, तो मतलब पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हम लोग कह सकते हैं ऐसा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे सभी, देखे तो थे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पेपर्स भी देखे थे, और बाकी तो मेरी सेल्फ की तैयारी थी। ओके, तो जैसे वाइगोत्स्की की हम लोग बात करते हैं, वाइगोत्स्की एक इम्पोर्टेंट प्ले करता है क्योंकि संरचनात्मक मॉडल के ऊपर अभी जो हमारा केंद्रीय विद्यालय है या हम लोग कहेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड है हमारा, इसके ऊपर फोकस करता है। तो सीटेट भी कहीं ना कहीं उसी के ऊपर फोकस करता है, संरचनात्मक मॉडल के ऊपर। तो यहाँ से वाइगोत्स्की से लगभग कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? वाइगोत्स्की से सर लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस आए मेरे सेट में, मेरे को पता है कि आए 10 से 12 क्वेश्चंस आए। इसके फोल्डिंग की अवधारणा हो गई है, भाषा की अवधारणा हो गई है, सहयोगात्मक शिक्षण के बारे में बात करते हैं, और साथ में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात। संज्ञानात्मक विकास के बारे में भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, उससे रिलेटेड तो ज़्यादा ही आए थे मतलब क्वेश्चंस। हाँ, तो और कोहलबर्ग का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले है क्योंकि नैतिक विकास भी एक काफ़ी जरूरी है। ज़्यादा नहीं आए सर उसके, एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, बाकी ठीक था। व्यक्तित्व से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? व्यक्तित्व से भी 3 से 4 क्वेश्चंस आए। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन व्यक्तित्व से भी आए हैं। और बुद्धि वाले टॉपिक्स? बुद्धि से मेरे सेट में आए हैं 2 क्वेश्चंस आए थे बुद्धि से। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पूछा था क्या? हार्वर्ड गार्डनर का, हाँ हार्वर्ड गार्डनर का पूछा था। ओके, और अल्फ्रेड बिने के बारे में कुछ क्वेश्चन? हाँ, अल्फ्रेड बिने से 1 क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। और समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के भी लगभग आपको एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका समावेशी शिक्षा, यहाँ से कितने क्वेश्चंस आए? समावेशी शिक्षा से रिलेटेड सर आए थे 2-3 क्वेश्चन। हाँ, जैसे हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, है ना, शिक्षण अधिगम में जो बच्चा डिसेबल्ड होता है उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिले क्या? उससे क्वेश्चन सर श्रवण बाधित हो गया या फिर हम लोग श्रवण बाधित, उससे आया था 1 क्वेश्चन आया था, मतलब जैसे डिसलेक्सिया की बात करते हैं, डिस्ग्राफिया वाला क्वेश्चन आया था, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड 1 ही क्वेश्चन आया था वो। एक क्वेश्चन। जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आगामी पेपर के लिए, शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। नमस्कार साथियों, तो हमारे बीच में मौजूद है कैंडिडेट, शुभ नाम आपका? समृद्धि मौर्य। समृद्धि, तो आप कहाँ से आए हो मैम? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे तो इंदौर में ही रहते हैं। हाँ, तो आज आपका पीआरटी का पेपर था, है ना? पहला पीआरटी का होगा, सेकंड आपका टीजीटी का रहा होगा। हाँ, सेकंड तो मैंने नहीं दिया था, तो only first है। ओके, नो इशू। तो अगर हम लोग पीआरटी के बारे में बात करते हैं तो वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस कैसे कितने बने हैं? समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5। हाँ, कुछ आइडिया? सर पेपर है अब। जैसे अगर हम लोग सहयोगात्मक शिक्षण के बारे में बात करते हैं, इसके फोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, मचान के बारे में बात करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे? नहीं, उसकी जो मतलब उनकी जो मतलब लेवल था ना कि वो किस पे रिसर्च कर रहे थे, यही सब उनके बारे में था, और तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। ओके, और जीन पियाजे की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीन पियाजे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, तो उनके ज़्यादा नहीं थे, 1 से 2 ऐसे क्वेश्चन थे। 1 से 2 क्वेश्चन हाँ। थे। और अगर हम लोग कोहलबर्ग के बारे में बात करते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का, उनका 1 ही क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन था। और अगर हम लोग बुद्धि के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं, इंटेलिजेंसी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, तो वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? नहीं, वहाँ से ज़्यादा नहीं है उनसे तो। हार्वर्ड गार्डनर का क्वेश्चन भी नहीं आया? नहीं आया। ओके, तो अगर हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, समावेशी शिक्षा से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? इंक्लूसिव एजुकेशन से नहीं, इतने ज़्यादा नहीं आया है। और एक्चुअली मैंने ऐसा तो की है सीटेट की तैयारी, लेकिन जैसे मैंने अभी एमपी पुलिस का दिया तो मैं ऑल टाइम उसी का लगे रहती थी, तो सीटेट का इतना ज़्यादा नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी जो मैंने पहले जो की थी तैयारी उसके हिसाब से आज का एग्ज़ाम मतलब बहुत ईजी लगा मुझे। अच्छा। हाँ, सीडीपी मुझसे मतलब ईजिली बन गई, और मैथ्स तो बहुत ही ईजी आया था। ओके, और पर्यावरण के संदर्भ में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ईवीएस भी ईजी है, ऐसा वो OMR सीट में तो क्वेश्चन पेपर देख के कैसे क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग कहेंगे कि पेपर का लेवल इजी है या मॉडरेट है? इजी है। हाँ, यस सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, मैंने आपसे क्लास ली है। अच्छा, सीडीपी का पढ़ा होगा? हाँ, सीडीपी पहले पढ़ा है। उससे क्या बेनिफिट मिला आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा benefit। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। ओके।
तो हमने यहाँ पे आज सभी प्रतिभागियों से जाना कि पीआरटी का जो पेपर था वो किस प्रकार का रहा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिस बच्चे ने अगर वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत अगर अच्छे से कवर किया है तो आप लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से सीधे सीधे आप लोग कवर कर सकते हो। और साथ में व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक है यहाँ से भी आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में आप लोग समावेशी शिक्षा को थोड़ा कवर करके जाए और साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे समावेशी शिक्षा के साथ साथ में जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ओवरऑल हम लोग कहेंगे कि अगर बच्चे ने विद्यार्थियों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं और थोड़ा सा भी अगर ईमानदारी से मेहनत किए तो ऑब्वियसली एक अच्छा पेपर बच्चे का जाएगा। तो हम लोग सेकंड पेपर के लिए पुनः आपके साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।